ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। एक कामयाब इंसान में और एक नाकाम इंसान में फ़र्क सिर्फ डिसिप्लिन का होता है। अगर आपकी बॉडी 70% पानी है और आप दिन में 2 गिलास पानी पी रहे हैं, उसको आप रिप्लेनिश कैसे करेंगे? पसीना आ रहा है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक। यही वजह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। जब 2 बजते हैं तो हर बंदे का ऑफिस के अंदर हालत ऐसी होती है कि बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं। स्टेप्स लगाएं, 2 लगते हैं कोई बात नहीं, 2 लगाएं। आज 2 लगेंगे, कल 3 लगेंगे, परसों 5 लग जाएंगे। यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बच्चा पैदा होता है तो नहीं वो आर्नल्ड बन जाता ना, आर्नल्ड ने भी तो कहीं से स्टार्ट किया होगा। सो आपकी उम्र कुछ भी है या आप किसी भी जिंदगी के स्टेज के ऊपर हैं, आपने पहला कदम लेना है। वो पहला कदम आपके घर के, अपने घर के कमरे से भी शुरू हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ बिहाइंड द गेम्स। क्या आप सोच सकते हैं कि आप 11 साल कॉर्पोरेट में गुजारें और उसके बाद आप एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर बन जाएं? नहीं ना, इट्स नॉट वेरी इजी एंड नॉट एवरीबॉडी इज़ अ रिस्क टेकर। But today we have someone with us who is a risk taker, and we are going to talk to him about fitness culture and how he is revolutionizing the fitness culture and fitness mindset in Pakistan. Let's welcome Faiz Gulzar, the founder of Delta Fitness, to our show. Hello Faiz, how are you today? Hi, thank you so much for having me. I'm doing good. What about you? I'm great. I'm very excited to talk to you today. I'm very passionate about fitness as well, just like you. I see. Okay, so as I introduced you first कि आपने 11 years corporate में गुजारे. So how was that journey? कब ऐसा आपका turning point आया कि आपने सोचा कि no, I don't want this life anymore? Alright, so the journey was amazing, very adventurous I would say, a roller coaster ride all through. But जहाँ तक रह गई बात अपना काम स्टार्ट करने के हवाले से, so when I was doing my bachelor's from Berry University back in 2008-9, उस दौरान ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या करना है प्लान फ्यूचर के अंदर। सो एट दैट स्टेज हमने कहीं ना कहीं इस हवाले से कोई ना कोई डिस्कशन की थी जो बैक ऑफ माइंड में शायद मौजूद थी। क्या करना था ये एग्जैक्टली तो उस वक्त नहीं जानते थे, बट कुछ ना कुछ अपना करना था। हेल्थ एंड फिटनेस में तो मैं बहुत देर से आया, बट एट दैट पॉइंट आई मूव टू यूरोप फॉर अ वाइल फॉर माई इंटर्नशिप, केम बैक, फिनिश्ड माई स्टडीज़, वेंट टू टर्की for an exports marketing position, so I was taking care of the subcontinent and the Middle Eastern region. Came back, joined a media planning organization, worked as a media planner for a while, then switched to multiple organizations in the capacity of marketing and branding. So my last task was with Shield Corporation, and at the time when I resigned in 2019, I was taking care of 2 baby care categories, and I was the group brand manager. And at that point I decided I guess I was 29 years old at that time, 2019 में, and I decided कि now is the time that I should go and do something on my own. And वो point था जब मैंने resign करके and then I started planning for my own thing. उस 10-11 साल के अंदर I was so focused on my work and studies because I started my MBA from IBA in 2015. So while I was working, I was studying at IBA also. तो तब तक इतना ज़्यादा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से बिज़नेस स्टार्ट करने का कोई शायद इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन थ्रू आउट दैट पीरियड आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन हेल्थ एंड फिटनेस बिकॉज आई वाज वर्किंग आउट माई सेल्फ। मैंने स्टार्ट किया था 2005-2006 में, व्हेन आई वाज डूइंग माई इंटरमीडिएट आई जॉइंड द जिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड थ्रू आउट दोज ईयर्स आई केप्ट माई सेल्फ एंगेज्ड इन टू getting more knowledge about health and fitness because this was something which I really wanted to know more about. मेरे ख्याल से उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये थी कि I was a very weak child, very thin child of my parents, and बहुत बुली हुआ था शायद। सो उस चीज़ से शायद निकलने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, बट वो जो निकला उसमें से तो वो पर्सपेक्टिव और होराइज़न इतना हमारा वसी हो गया कि उसके हवाले से इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी ज़्यादा परेशानियां लोगों की हमें नज़र आई कि हमने 2019 में डिसाइड किया कि ये कोई एक ऐसा काम है जिसको मैं करना बड़े शौक़ से कर सकता हूँ एक तो, और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की भी मुझे इसमें ख्वाहिश है। सो दैट इज़ हाउ I switched from a corporate side
to my own thing. But all in all आप अगर मैं अपने corporate experience की भी बात करूँ तो branding and marketing में जो लोग होते हैं वो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि sales and marketing is the fundamental of everything in the world. मतलब दीन भी जो है वो marketing के बगैर नहीं फैला है, right? So आप अगर sales and marketing अच्छे तरीके से जानते हैं तो दुनिया की कोई भी sales, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए बेचना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें. सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई डिड. मैंने अपना प्रीवियस 11 साल के सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को कोशिश किया कि मैं अपने हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ. और उसी दौरान आई गॉट इन्वॉल्व एंड आई कोलैबोरेटेड विद अ कपल ऑफ बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री. बिकॉज मुझे फाइज गुलजार को तो कोई नहीं जानता था ना उस वक्त. तो मैं जब जिम स्टार्ट कर रहा था अपना तो देन आई डिसाइडेड कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई नीड टू कोलैबोरेट विद समवन. सो उस दौरान डॉक्टर वसीम हु इज़ नोन फॉर डायबिटीज़, who is known for metabolic syndrome and the reversal of diabetes, उनके साथ मेरी collaboration थी. We started my first business in Karachi. Then I got I met उमैर जसवाल. उनके साथ फिर एक सिलसिला चलता रहा. फिर हमजा अली अब्बासी भी साथ में, उनके साथ भी हमें मुंसलिक होने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ. अली रहमान. सो अच्छे नाम रहे एथलीट्स के अंदर. इनब खान एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान. सो व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद आई वाज ट्रेनिंग हर आल्सो. तो इस तरीके से काफ़ी लोगों के साथ फिर सीखने को बहुत कुछ मिला. सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड अनदर ब्रांड विद द नेम ऑफ डेल्टा फिटनेस. जो पुराना मेरा ब्रांड था उसको हमने फिर शट डाउन करके वी स्टार्टेड दिस न्यू प्लेस विच इज़ बिगर एंड बेटर प्लेस. That's a long story. That's a long story, but a very impressive journey. I mean, not a lot of people think of taking risks this big. Exactly. And that's it's very nice कि आपने अपनी like जो knowledge है आपने वो apply की and it helped you ना a lot. Okay, so like आपने कहा ना कि celebrities के साथ भी आपने काम किया. उमैर जसवाल, हमजा अली अब्बासी, these are big names in the industry. So do you think कि इनको coach करने में थोड़े से differences आपको feel होते हैं compared to other regular people? Definitely फ़र्क है. बहुत बड़ा फ़र्क जो एक मेजर डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस का है. आई गेस ये जो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है इसमें आपकी हेल्थ और फिटनेस, हाउ यू लुक मैटर्स अ लॉट, राइट? सो दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग हेल्दी, राइट? सो जब हम ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरा काम जो होता है या जो गोल अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है वो बनाना बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, राइट? सो ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ हमें ये बड़ा फ़ायदा होता है. दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि दे आर सो कमिटेड, दे हैव स्केड्यूल्ड एवरीथिंग. जिस तरीके से वो ज़िंदगी के बाकी काम कर रहे होते हैं उसी इम्पोर्टेंस के साथ वो हेल्थ एंड फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि मैं अपने बाकी मेंबर्स को भी, और एक नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल अगर देख रहा है अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे काम करना चाहता है, तो मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ. एक कामयाब इंसान में और एक नाकाम इंसान में फ़र्क सिर्फ डिसिप्लिन का होता है. दुनिया के जितने भी जो पॉपुलर इंडिविजुअल्स हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उनकी ज़िंदगी के अगर आप रोज़ाना के स्केड्यूल देखें तो आप देखेंगे कि वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है. सो उन्होंने सोना टाइम से है, खाना टाइम से है, एक्सरसाइज उन्होंने टाइम से करनी है, एंड एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंगली प्लान्ड. बिल्कुल ऐसे ही. लाइक सेलिब्रिटीज़ की तो हमने बात की कि उनकी एक प्रायोरिटीज सेट होती हैं बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर देम. यू नो, फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल. अब हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ होती है ना कि जिम चले गए एक दिन एंड दैट्स द एंड. अब अगर हम उसको कनेक्ट करें कि स्पोर्ट्स में लाइक वी कैन सी एथलीट्स, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है फिटनेस को लेके, फिटनेस लाइफस्टाइल को लेके. तो हैव यू एवर लाइक ट्रेन्ड एथलीट्स एंड लाइक स्पोर्ट्स फोकस्ड पीपल? या जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी इनब खान की कि वो इज़ द फास्टेस्ट गर्ल इन पाकिस्तान, फुल मैराथन भी रन कर चुके हैं. इसके अलावा और इंडिविजुअल्स के साथ हम क्रिकेट और फुटबॉल में भी कुछ इंडिविजुअल्स के साथ हम डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं. होता ये है, पहले तो हमें ना फंडामेंटल बात समझने की बड़ी ज़रूरत है. आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लें, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, राइट?
अभी हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में अवेयरनेस आ रही है, तो इंडिविजुअल्स को पता चल रहा है कि अच्छा यार, अगर मैंने क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अगर मैंने क्रिकेट में कोई स्पेसिफिक मूव को स्ट्रेंथन करना है या इम्प्रूव करना है तो मुझे उसके अंदर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि जब तक आपके मसल्स और आपके लिगामेंट्स और आपके टेंडन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होंगे या आपके स्ट्रेंथन नहीं होंगे, तब तक आप उस मूव को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो इस वजह से जब भी कोई एथलीट मेरे पास आता है और कोई स्पेसिफिक इशू का, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल शाम में एक हमारे पास मैराथन रनर आए हैं जिनका ACL टीयर हो गया है, ठीक है। अब वो बेचारा परेशान है कि उसने जनवरी में मैराथन के लिए, मैंने उसको कहा कि जी 3-4 महीने हैं, व्हाई डोंट यू ट्रेन फॉर द मैराथन। तो उसने मुझे ये कहा कि जी मैं फुल मैराथन नहीं कर सकता, बट आई विल गो फॉर हाफ मैराथन। सो जिस शख्स ने पहले ये बात सोच ली कि मैंने फुल मैराथन मैं नहीं कर सकूंगा, वो तो वैसे ही हार चुका है। सो एक तो चीज़ ये है कि माइंडसेट का गेम है। आप माइक टाइसन की वीडियोस उठा के देखें, आप देखें कि जब वो बात करता है तो वो ऑलरेडी वो गेम जीत चुका होता है, राइट? सो सबसे पहले तो ये कि आपका माइंडसेट गेम ऑन टॉप होना चाहिए, राइट? एंड देन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को आप फाउंडेशन के तौर पे बनाएं और फिर उसके ऊपर आप प्रोग्रेसिवली चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएं। सो दुनिया की कोई भी जो एक्टिविटी होती है, कोई भी स्पोर्ट्स मूवमेंट होगी, वो आप बड़े आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे दुनिया के इस रीजन के अंदर जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि जिस एहतमाम से हम खाने के लिए फैमिलीज़ के साथ एहतमाम करते हैं, हम कभी हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोग उस तरफ नहीं आते। तो इसकी मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ, अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस की करूँ या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करूँ, तो जिस तरीके से सांस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सांस रुक जाए तो आप मर जाएं। अगर आपको 10-15 दिन तक पानी या खुराक ना दी जाए तो तब भी आप मर जाएंगे, राइट? इसी तरीके से अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं करते तो मे बी इसका रिजल्ट आपको आज ना पता चले, बट 10 साल बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, राइट? शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, राइट? सो टेक इट एज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आप रोज़ाना खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप रोज़ाना सोते हैं, जिस तरीके से आप पानी पीते हैं, इसी तरीके से मेक श्योर करें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को भी उसी तरीके से एहतमाम करें उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये कि वो एहतमाम कर तो लेते हैं, लाइक जिम जा रहे हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल किया हुआ है, उनका फ़ोन उठा के देखो ना, लॉक स्क्रीन पे कोई बॉडी बिल्डर लगा हुआ है। बट डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में फिटनेस को मोर ऑफ लाइक एन एस्थेटिक्स एंड लाइक गुड लुक्स के लिए, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? बिकॉज मैनी पीपल आर लाइक ब्रेकअप हो गया है तो हम जिम जाना शुरू कर देते हैं, किसी को इम्प्रेस करना है, जिम जाना शुरू कर। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी लिमिटिंग पर्सपेक्टिव। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऑलराइट, सो अब इसमें थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, बट सरफेस पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखें, ये जो बातें आपने बताई हैं, अच्छा लगना, ब्रेकअप होना, मेरे ख्याल से ये टीन एजेस में हो जाता है। 16 साल 17 साल की उम्र के अंदर आपको या तो दिल टूट जाता है, या आप मोटे बहुत हैं, या आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं। तो अगर इन वजूहात की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई शख्स जिम ज्वाइन कर लेता है तो कोई बात नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स कंप्लीटली फाइन। मेरे लिए शायद ये स्टार्टिंग में था कि मैं क्योंकि कमज़ोर था, मुझे स्ट्रेंथन होना था, तो मैंने शायद जिम की तरफ देखा। किसी का दिल टूट गया और वो शायद कुछ लोहे से उसको शायद सुकून मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट पॉइंट ये है कि आप एक दफ़ा एंटर हो गए तो आप देखें कि यू नीड टू एक्सपीरियंस इट, हाउ यू फील अबाउट इट, राइट? मसला हमारे यहाँ मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स का ये है कि क्योंकि उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो उनको पता ही नहीं है कि वो फीलिंग क्या होती है आफ्टर यू वर्क आउट, राइट? बिकॉज लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, मल्टीपल रिसर्चेज अवेलेबल हैं, आप गूगल करेंगे आपको बहुत रिसर्चेज मिल जाएंगी, कि जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं, इट सीक्रेट सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल विच हेल्प्स रेगुलेट योर मूड। Yes. Right? So when you do सेरोटोनिन है, डोपामिन है, मल्टीपल चीज़ें हैं, माइटोकाइंस कहते हैं उसको, बेसिकली जो मसल से सीक्रेट होता है वो, विच रिजल्ट इन ऑफ कोर्स सेरोटोनिन एंड डोपामिन की मैनेजमेंट। बट दैट सेड, वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक दफ़ा एक इंडिविजुअल को जब वो एक्सपीरियंस आ जाता है, जब वो फील कर लेता है, तो उसके बाद वो कभी फिर उसको वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि जो डोपामिन आपको वर्कआउट करके हिट मिलता है वो आपको और किसी वजह से शॉर्ट टर्म मिल जाएगा, वीडियोस देख के, रील्स फॉरवर्ड करके, बट इट वोंट सस्टेन, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को भी तो आप एक्सपीरियंस करते हैं. आपने मूवी नहीं आती है तो आपको मूवी नहीं देखनी है, राइट? वाई नॉट ट्राई वर्किंग आउट फॉर अ सिंगल डे इन अ जिम? वाई नॉट? बिल्कुल. यू नो, वंस यू एक्सपीरियंस इट, वंस यू वर्क आउट, वंस यू फील कि यार किस तरीके से इस चीज़ का आफ्टर इफेक्ट क्या है, वो आप इंजॉय करेंगे. बिल्कुल. अच्छा, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ना इम्प्रेस होते हैं, दे आर लाइक वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड. वी लिव इन अ इंस्टाग्राम एरा, एक इन्फ्लुएंसर एरा बहुत ज़्यादा है. सो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का राइज यू कैन सी ऑन इंस्टाग्राम. बहुत सारी रील्स हैं, वो सिग्मा म्यूजिक चल रही होती है एंड यू आर लाइक डेड लिफ्टिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं. डू यू थिंक कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं एंड हर कोई तो हर चीज़ अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल सही. उसके बारे में आप क्या बिल्कुल, कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है और बिल्कुल ऐसा ही होता है. देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है. पहली चीज़ तो ये कि कोई बुराई नहीं है अगर कोई शख्स अपनी फिज़ीक हाईलाइट कर रहा है और अगर वो एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मसल्स हैं और बड़ा लीन है, अच्छी बात है, करे, कोई मसला नहीं है. लेकिन जो शख्स उसको देख रहा है उसको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हार्मोन्स, आपके जो नेचुरली हार्मोन्स की जो लिमिट है कुदरती, वो एक हद तक है, राइट? आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते नेचुरली, राइट? सो आप जितना कोशिश कर लें, आप नेचुरली मिस्टर ओलंपिया बनना चाहें, आप नहीं बन सकते. मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहें, नहीं हो सकता. आप जिन लोगों को उस स्टेज पे देख रहे होते हैं, पहली चीज़ तो ये कि दैट इज़ ओनली 0.05 और मे बी 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. It is less than 1%, right? So if it is less than 1%, तो ये नंबर को अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो इतना बड़ा नंबर नहीं समझा जाएगा, राइट? लेकिन उसको नज़र आने में, क्योंकि वो बाकियों से इतना मुख्तलिफ होता है, आपको वो बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट? सो जितने भी आपको ओलंपिया या कंपटीशन स्टेज के इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं, ये तमाम हार्मोन्स को इस्तेमाल करके इस फिज़ीक तक पहुँचते हैं. ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, राइट? आप 10 साल का जो प्रोसेस होता है, आप स्टीरॉइड्स के ज़रिए उसको क्विक कर लेते हैं, 2 साल में ले आते हैं, लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स उसी तरीके से होते हैं अगर आप रेगुलेट ना करें. मैं स्टीरॉइड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं इसका प्रो भी नहीं हूँ, ठीक है? अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टीरॉइड्स के बारे में तो आप ये काम ना करें. सही इंडिविजुअल के पास जाएं. आजकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं. अगर आपको इस तरह की चीज़ के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं या कोई ट्रेनर या कोई कोच आपको कोई सजेस्ट करता है ऐसी चीज़ जो अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स है, एज इन प्रोटीन, क्रेटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आप ज़रूर किसी ना किसी से उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, गूगल करें एंड लर्न व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू इंजेक्ट और ईट और वट एवर इट इज़, राइट? स्टीरॉइड्स की जगह सोसाइटी में है. तो लोग 40-45 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, उनकी नेचुरल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, राइट? एंड माइक्रोप्लास्टिक्स, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं, टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट, इसकी वजह से आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है ना वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आप उस स्टेज पे हैं ज़िंदगी में कि जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपने डॉक्टर से बात की और फिर समझ में आया कि यार इसको एक्सोजेनस ही लेना पड़ेगा, देन यू गो फॉर द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच इज़ नाउ बीइंग प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज. ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ एंड लीडर्स do get their hormone replacement therapies done by professionals, of course, and that is what helps an individual improve the quality of life for themselves, right? But जो चीज़ आप स्टेज लेवल की देख रहे होते हैं, अगर एक आम आदमी चाहे कि जी मैं इस तरह की फिज़ीक के 1 साल के अंदर बना सकता हूँ और कोई ट्रेनर या कोई कोच इसके बारे में उसको सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए पहले आप रिसर्च अपनी गूगल पे कर लें. कोई शख्स गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, आप अपनी सबसे पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो काम करना है आप कीजिए, राइट? अब तो आजकल के ज़माने में हमें अगर बुखार भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले एक दफ़ा गूगल पे सर्च करके फिर डॉक्टर के सामने बैठते हैं और उससे बात करते हैं कि अच्छा यार ये मसला अगर मुझे हो रहा है तो इसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, राइट? जब आप वो डिस्कशन डॉक्टर के साथ बैठ के इस लेवल पे कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना ज़िंदगी में जो मामलात हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्यों नहीं रिसर्च करते हैं, राइट? सो स्टेज लेवल जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट नेचुरली पॉसिबल. ये पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं. सो आपको जो नज़र आ रहा है स्टेज पे कम्पीट करें अनटिल एंड अनलेस इट्स अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन या उस कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के अंदर डोपिंग होती है. जब तक डोपिंग है उस कंपटीशन में, देन यू कैन बी श्योर कि यार इसके अंदर, इस कंपटीशन के अंदर कोई स्टीरॉइड वाला मामला नहीं होगा. बट अगर कोई ओपन है तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे अगर नहीं हो रही डोपिंग टेस्ट तो इसका मतलब ये कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर नेचुरल थिंग.
बिल्कुल। इवन लाइक इस तरीके के जो मिस्टर पाकिस्तान, ये सब इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, वो आई फील लाइक उनका मकसद भी यही है कि यू आर लाइक परेडिंग अराउंड पीपल, वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव देखने का डिफरेंट मकसद है। क्या है। हाँ, बिल्कुल भाई जैसे आप अभी मैं आपको जैसे मिसाल दे रहा था, इट्स अ ह्यूमन डॉग शो। जैसे नॉर्मली डॉग शोज होते हैं, उसमें सबसे अच्छा जानदार है जो जानवर या देखने में अच्छा है या जो भी उस तरीके का जो डॉग शो होता है, वो आप समझ लें कि वो कंपटीशन लेवल वही है कि वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके दुनिया में उनसे अच्छी फिजिक इस लेवल के ऊपर नहीं कोई बना सका, या मसल मास या वो खूबसूरती नहीं ला सका अपनी फिजिक के अंदर, वो इंडिविजुअल लेकर आया है, तो वो उस काम के लिए कर रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। वो 0.1 या 0.05% का अगर नंबर है तो वो उसको करने दें जो कर रहा है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, स्टीरॉइड्स लेना और फिर उतनी फिजिक बनाना, और फिर उस फिजिक, चले मैं कहता हूँ बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने इस्तेमाल भी की होगी अपने पास में। अब वो जब आप देख लेना उन लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, उस लेवल पे गए बट दे कुड नेवर सस्टेन इट, राइट। इसमें ये नहीं है कि उनको बहुत बीमारियां पैदा हो गई उनकी ज़िंदगी में, ऐसे भी लोग हैं कि जो परेशान भी हुए हैं उसके बाद, क्योंकि सही तरीके से वो नहीं जानते थे उस बारे में, लेकिन अभी हम उनको माइनस कर देते हैं। अभी हम उस इंडिविजुअल की बात करते हैं कि जिसने फॉर इंस्टेंस ये काम किया और उसके बाद उसने वो छोड़ दिया, बीमारी नहीं हुई उसको, लेकिन हुआ ये कि वो लेवल की जो फिजिक उसने अपनी अटेन की थी वो सस्टेन नहीं कर सका, क्योंकि जब तक आप वो हार्मोन्स लेते रहेंगे आप वो फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। जहां आप वो छोड़ेंगे आप वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन में, जिसको आई गेस होम्योस्टेटिस कहते हैं, कि बॉडी आपकी जो है ना वो नेचुरल कंडीशन के अंदर अपने आप को बैलेंस करने के लिए उस लेवल पे ले आती है। अब वही बात है ना कि एक तो होता है कि आपने ग्रंट वर्क किया, यू पुट इन द वर्क। अब आप रोज़ जिम जा रहे हैं या आप वीक में कितनी बार भी जा रहे हैं, तो आपने, आपके ब्रेन आपका एक ट्रेन हो गया, आपकी बॉडी भी ट्रेन हो रही है, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट गोइंग टू द शॉर्टकट कि आपने कुछ ले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सो जब हम बात करते हैं, अगर स्टीरॉइड्स की बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाँ, स्टीरॉइड्स करना एक अलग कहानी है, और उसको लगाते हुए अपनी डाइट, अपने वर्कआउट्स के ऊपर मेहनत करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, बिल्कुल, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वो स्टीरॉइड्स लिए और उसके बाद आप घर पे सो रहे हैं और आपकी फिजिक बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के दिमाग में इस तरह की गलतफहमी है तो वो निकाल दे, क्योंकि जिन लोगों को आप स्टेज पे देखते हैं उन लोगों की 5-5, 6-6 साल की मेहनत होती है, राइट। वो अपने वक्त पे जागते हैं, अपने वक्त पे सोते हैं। उनकी मील्स दिन में अगर 4 से 5 स्मॉल फ्रीक्वेंसी की मील्स हैं, तो वो मील्स उनकी कंसिस्टेंटली वो 5 साल से, आप मुझे बताएं ना, आप दिन में 3 दिन मैं आपको कहूं कि आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें, मैं देखता हूं कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुश्किल है ना, राइट। सो इट इज़ नॉट फॉर अ कॉमन पर्सन, इट इज़ नॉट ईजी। तो उनके दिमाग में ये आ जाती है बात कि चलो यार ये तो शॉर्टकट है, स्टीरॉइड्स ले लेंगे और उसके बाद हमारी फिजिक वैसी हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। आप वो काम अगर कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस दैट थिंग डज इज दैट वो जो 10 साल का आपने रिजल्ट अचीव करना था ना, वो 10 साल की चीज़ आपकी 2 साल में हो जाएगी। सिर्फ इतना होता है, वो प्रोसेस को फास्ट कर देता है, लेकिन उस दौरान आपको एक्टिविटी, अपना डिसिप्लिन वैसे ही रखना पड़ता है। अगर आप वो डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे आपको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते। सो ये बड़ा क्लियर कर लें कि पहले वर्कआउट, डाइट, नींद है, एंड देन एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। बिल्कुल, इट्स नॉट अ मैजिक पिल ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब हम जिम सुनते हैं, बॉडी बिल्डिंग सुनते हैं, फिटनेस सुनते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड आर मेन। इट्स लाइक मेन की फील्ड है ना, ज़्यादातर लड़के ही होते हैं जिम में, ये वो। बट लाइक वी कैन सी के वुमेन एथलीट्स भी होती हैं, दे आर लाइक नॉर्मल वुमेन, रेगुलर वुमेन एज वेल, हु नीड टू बी फिट। तो वुमेन का क्या रोल है, और ज़्यादा औरतों को क्यों आना चाहिए इसमें, एंड व्हाई डोंट दे? सही। सो सबसे पहली मिसाल तो ये है कि अगर आप जानदार हैं, आप एक इंसान हैं, चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर वही केमिकल रिएक्शंस एक औरत की बॉडी में है, खून दौड़ रहा है बॉडी में, वही ब्रेन है, वही आईज, वही तमाम चीज़ें मर्द में भी वही है। सो अगर मर्द के लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो एक खातून के लिए वो इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं हो सकता, राइट। सो सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन बीइंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव, राइट, बी इट अ वर्कआउट इन योर हाउस, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी ख़वातीन जो होती हैं, या 90% जो ख़वातीन होती हैं, जो मैं कहूँगा कि पुल के इस तरफ रहती हैं, उनको शायद इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक तो अगर वो चाहें तो वो घर पे भी वर्कआउट्स कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद उस चीज़ को जो है ना वो अहमियत उस तरीके से नहीं दी जाती,
ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ख़वातीन को ये लगता है कि वो सुबह से शाम तक बच्चों को संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, खाना बना रही हैं, घर की सफाई वगैरह कर रही हैं, तो बहुत काम हो गया। ऐसा कतन नहीं है। वो काम, वो आपकी वर्जिश नहीं है, वो आपका एक डेली की रूटीन है। वर्जिश उसको कहते हैं कि आप 30 मिनट 45 मिनट अपने लिए अलग से डेडिकेट करें दिन में, चाहे वो 20 मिनट का वर्कआउट है। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें होम बेस्ड वर्कआउट्स या बॉडी वेट वर्कआउट्स, आपको 10,000 वीडियोस मिल जाएंगी। कोई सी भी वीडियो उठाएं, 20 मिनट्स के लिए डेली कीजिए। जिम कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आपसे नहीं जिम जाया जा रहा, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, वट एवर द रीज़न इज़, व्हेन यू हैव अ टीवी और अ फ़ोन इन योर होम, राइट, और आप मूव कर सकते हैं आराम से, फाइंड अ स्पॉट, डू अ वर्कआउट, 20 मिनट वर्कआउट डेली, व्हाट स्टॉप्स यू, राइट। तो ये मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक्सरसाइज के लिए आपको जिम या ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक कमरे में छोटे से इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड बहुत सारी वुमेन में PCOS, PCOD, PCOS, मतलब लाइक आई हैव सो मेनी क्लोज फ्रेंड्स दैट आर डीलिंग विद दैट, क्योंकि उसके साथ ना PCOS के साथ वेट गेन इज इनएविटेबल। तो उस तरीके से उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम घर पे या फिर जिम में आके? सो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि PCOS होता क्या है। एक तो जो मुझे मेजॉरिटी ख़वातीन की तरफ से या सोसाइटी में एक बात सुनने को मिलती है जिनको PCOS के हवाले से, वो ये होती है कि जी मुर्गी जो है वो हमारी देसी नहीं होती, इंजेक्शन वाली मुर्गी है, तो इस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस। इसका कोई ताल्लुक नहीं है हार्मोन इम्बैलेंस के साथ। ये एक ऐसे मुझे कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वो लफ्ज़ बयान करूं, लेकिन ये इतनी बेवकूफ़ाना बात है जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। होता ये है कि हम आइसक्रीम खाना, हम ड्रिंक्स पीना, हम कड़ी खाना, हम पकौड़े खाना, बिरयानी खाना, चावल का इस्तेमाल यानी वो तो हम कम कर नहीं रहे, उसके ऊपर तो हम ध्यान दे नहीं रहे। पानी का मिकदार दिन में कितनी है उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे होते, राइट। हम एक वेरिएबल को उठा के उसके अराउंड जितनी बुराइयां हैं वो सारी इकट्ठी कर देते हैं, जिसमें इस केस में चिकन है फॉर इंस्टेंस, या एग्स हैं कि जी क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी है और ब्रॉयलर अंडे हैं तो इसके अंदर तो हार्मोन। ऐसा कोई नहीं है, ये सब बकवास बात है। प्लीज़ स्टॉप लिसनिंग टू पीपल हु से दिस, राइट। डू योर रिसर्च। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ख़वातीन रोज़ाना एक दिन आप देख लें, आपने सुबह से शाम तक क्या खाया है, पिछले 2 दिन में आप उठा के देख लें कि आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन कितना है। चावल रोटी चावल पास्ता ओट्स, उसकी मिकदार देख लें आप कितनी, और फैट्स की मिकदार कितनी, वेजिटेबल्स की मिकदार कितनी है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मसला कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम कार्ब्स इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, जिसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है कि बॉडी आपकी ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश नहीं कर सकती। जब ये मसला आता है तो आपको फिर PCOS की शिकायत शुरू हो जाती है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है चिकन के खाने या ना खाने से, इसका ताल्लुक है कार्ब्स को ज़्यादा खाने से और प्रोटीन और फैट्स को बहुत कम खाने से, राइट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एक प्लेट चावल जब खा लेते हैं तो पेट हमारा भर गया, या 2 पराठे हमने खा लिए पेट हमारा भर गया, लेकिन वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है उसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करना इज़ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, आई फील लाइक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग आउट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत ऑफ चले जाता है। एंड अगर एथलीट्स की भी बात करें, बिकॉज वी आर स्पोर्ट्स, सो हम लोग स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अब आप मुस्तकिल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, सूरज में है, यू आर स्वेटिंग अ लॉट, अब पानी पी रहे हैं, पानी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है। तो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप देखें कि आप दिन में पानी कितना पी रहे हैं। अभी हम एथलीट्स की भी नहीं बात करते, अभी हम नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करते हैं कि आप 2 गिलास पी रहे हैं, आप 4, आपने कितना पिया था कल कितने गिलास पिए पानी के? चलें ये बताएं। बता सकती हूँ, चलें आज का बता दें। कितना? 1 गिलास। आप सुबह उठी कितने बजे हैं? 9 बजे। और अभी हो रहा है 3:15 साढ़े 3, सो यानी सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक 6 घंटे के दरमियान आपने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया। अब तक आपने 6 ग्लासेस पी चुके होना चाहिए था, यानी कि हर 1 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना है, राइट। क्योंकि दिन में ऑन एवरेज 3 liters ऑफ वाटर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। वाई? बिकॉज मोर देन 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। अगर आपकी बॉडी 70% पानी है
और आप दिन में 2 ग्लास पानी पी रहे हैं, उसको आप रिप्लेनिश कैसे करेंगे? पसीना आ रहा है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक। यही वजह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। जब 2 बजते हैं तो हर बंदे का ऑफिस के अंदर हालत ऐसी होती है कि बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं। क्यों भाई? ऐसा ही है। सो इस वजह से ये हाइड्रेशन तो इतना बड़ा मसला है हमारे यहाँ। 60 किलो वजन है अगर आपका, 60 से 70 किलो का वजन अगर है, तो आपने 3 लीटर पानी दिन में पीना है, यानी कि 1 ग्लास पानी हर 1 घंटे में। अगर आप ये कहते हैं कि जी इसकी वजह से आपको वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, तो भाई आप पहले शुरू तो करें, 2 दिन जाना पड़ेगा। व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड टू इट, then you won't have to go to the loo every other hour, right? Because वो फिर बॉडी एडजस्ट कर रही होगी उस पानी को, आपकी बॉडी के अंदर रिप्लेनिश हो रही होंगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, योर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। जो ब्रेन फॉग हो जाता है हमें, राइट, ड्राउजीनेस सी है, समझ नहीं आ रहा, अम्मी कह रही हैं अब समझ नहीं आ रही बात, राइट, ये होता है, बॉस कह रहा है, बॉस ने कुछ काम दिया, कर कुछ दिया। तो जब आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं होगा तो आप यू कांट वर्क एफिशिएंटली। बिल्कुल। अच्छा, लाइक बहुत सारी ना मल्टीपल बातें सुनने को मिलती हैं कि फॉर एग्जांपल आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं ना, इट कैन थ्रो ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। आपकी नमकियात भी होनी चाहिए ना, पानी में पानी पिए जा रहे हैं, नमकियात फ्लश आउट हो गई। बहुत सारी मैंने ये चीज़ें भी सुनी है कि आपकी बॉडी को जब प्यास लग रही है ना, आप तभी पानी पिएं। तो वाटर का जो इनटेक है ना कि 8 ग्लास वाटर इन लीटर्स कितने हैं, वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है। ओके, सो जब आपको ये पॉइंट आ गया ना कि आपको प्यास लग रही है पानी की, तो वो तो बहुत देर हो चुकी है। बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज फॉर योर ब्रेन टू नोटिफाई यू कि भाई मतलब क्या चल रहा है। सुबह से 9 बजे से 3 बज गए, 1 ग्लास पानी पिया है, राइट? आप देखें ना, एक नॉर्मल सी बात, आपका वजन अगर 60 किलो है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, अब 60 किलो में से अगर आपको मैं कहूँ कि बॉडी मसल्स का आपका ये मिकदार है और आपकी बॉडी के अंदर 70% या 60-70% पानी है, तो ज़रा वेट अगर आप लगाएं तो आप देखें कि वेट क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। तो ये तो ऑलरेडी एक मतलब सीधी सीधी साइंस है ना, इसमें तो ये बात कहनी कोई बात ही नहीं है कि फ्लश हो जाएगा, ज़्यादा पानी होगा तो मसला हो जाएगा, ये तो बन ही नहीं सकती बात। क्योंकि आपकी जब एक फैक्ट है, आप कोई भी आप रिसर्च उठा के देख लें कि बॉडी में कितना पानी होता है, और 70% ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर इन टर्म्स ऑफ कोर्स सेल्स, इंटरसेल्युलर वाटर होता है, मसल में वाटर होता है, वो तमाम चीज़ें अकाउंट फॉर करें तो आपकी तो रिक्वायरमेंट ही मिनिमम 3 लीटर है देखा जाए इस तरीके से। तो आपका ज़्यादा होगा कब? जब आप 8, 9, 10 लीटर पानी चले जाएं। और ये होता है, फ्लश आउट वो करवाते हैं। जैसे कंपटीशन की आपने बात की, तो जब आप एंड डेज में होते हैं कंपटीशन पे, तो दे डू वाटर साइकिलिंग। उसमें यही होता है कि 15-16 लीटर तक पानी आपको एक दिन लेकर जाया जाता है ताकि योर बॉडी फ्लशेज आउट ऑल ऑफ द वाटर, सो योर स्किन गेट्स थिनर। अच्छा, या एग्जैक्टली। सो वो करते हैं लोग, बट वो किसी पर्पस के लिए करते हैं। अब आप तो 10 लीटर, आप तो 1 ग्लास पानी पी रही हैं, आप तो ज़्यादा पी ही नहीं सकती। यू कांट ओवर, वो जैसे ओवर ईटिंग होती है, यू कांट ओवर ड्रिंक वाटर। जो शख्स 1 ग्लास दिन 6 घंटे में पानी पी रहा है ना, वो कोशिश भी करे तो 3 लीटर तक पहुंचने में उसको 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, क्रिएट करना भी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। सो इस वजह से इट इज़ नॉट ह्यूमनली तो पॉसिबल है, बट अभी जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 लीटर पानी पी रहे हो दिन में। आप 3-4 लीटर भी पी लें, और आप ये करके देखें, आप कल का दिन या अभी से आप स्टार्ट कीजिए, हर 1 घंटे में आप पानी पीजिए, 2-3 दिन में आप देखें आपकी एनर्जी लेवल्स कितने इंप्रूव हो जाएंगे। और बल्कि ऑफिस में अपने तमाम साथियों को भी बताएं कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। पानी में रिमाइंडर सेट होना चाहिए, मुझे रिमाइंडर सेट ऐसा लगता है रिमाइंडर सेट करना पड़ता है। एक आध दफ़ा करेंगे शुरू में, 2-3 दिन मुश्किल होगी, आज चौथे दिन से आपकी रूटीन बन जाएगी। आपको खुद ही वो जो पहले आपको 6 घंटे बाद प्यास लग रही थी, अब शायद आपको 2 घंटे बाद प्यास लगने लग जाएगी। ये भी है, ब्रेन भी तो ट्रेन हो जाता है। Yes. अच्छा, ब्रेन आपका जो है ना लैकिंग के लिए भी ट्रेन हो जाता है, बिल्कुल कि पानी ऐसा आ ही नहीं रहा है, कहीं और से एडजस्ट करके करना शुरू कर दो। So what happens is, yes exactly, so same happens when you not eat enough. So मैं इसको लिंक करना चाहूँगा उस बात से कि जब हम अंडर ईटिंग करते हैं, यानी कि हमने 3 महीने का टारगेट किया प्लान, वजन है मेरा 100 किलो, मुझे 3 महीने के अंदर मेरी शादी होने वाली है, मेरे कज़न की शादी होने वाली है, एंड आई वांट टू लुक गुड, सो आई हैव 3 months टू रिड्यूस माय बॉडी वेट फ्रॉम 100 kgs टू लेट्स से 80 kgs या 75 kgs, राइट? सो आप कोशिश करते हैं कि अच्छा यार मैं फाके काटता हूँ ना, फाके काटूंगा तो मेरा वजन जल्दी गिर जाएगा, बट होता इसके अगेंस्ट है। सो होता ये है कि व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग लेस, योर ब्रेन गिव्स सिग्नल टू योर बॉडी टू स्लो डाउन योर मेटाबॉलिक रेट।
वाई? बिकॉज बॉडी को ये लग रहा है कि स्कार्सिटी ऑफ फूड है. आप तो किसी ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहे हैं कि आपने बॉडी वेट रिड्यूस करना है, बट ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि इस वक्त स्कार्सिटी ऑफ फूड हो रही है, वी माइट नीड मोर एनर्जी in future because we might not have food, so it slows down the bodily processes. Okay. And what happens then? Your body starts to conserve the energy, and that is why most of the people who go onto these crash diets, at a certain point they are not able to reduce their body fat. Why? Because their metabolic rate slows down. Okay. Right? So metabolism को तेज करना है, ठीक है, खाने फाके नहीं करने हैं. जितनी आपकी कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा करना है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रखनी है. एंड सेम गोज वो जो पानी वाली आपने बात की, क्योंकि पानी मिल नहीं रहा तो मेरे ब्रेन को ये पता लग रहा है कि जी स्कार्सिटी ऑफ फूड में पानी की कमी होगी, तो जो पानी है उसको कंजर्व किया जाए, मे बी अगले 1 दिन 2 दिन हमें नहीं मिलेगा. दिस इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. दैट इज हाउ नेचर हैज मेड आवर बॉडीज. हमारे डीएनए का हिस्सा है. क्योंकि आज से जब आप स्टोन एज में चले जाएं, जब इंसान इस दुनिया में आया था, जब ये तमाम चीज़ें हमारे पास नहीं थी और वो शिकार करता था, तो कैसे ज़िंदगी गुजारता था? दिनों तक वेट करता था, शिकार के लिए कोई जानवर आता था, उसको शिकार करता था, उसका जो भी गोश्त होता था उसको गार में लेकर जाता था, फिर उसको ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स वो यूटिलाइज करता था. बिल्कुल. तो जब खुराक कम होती है, ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई कंजर्व करो, और वाटर में भी यही होता है. वाइटल ऑर्गन्स को दे दो, एग्जैक्टली, बाकी जगह से हटा दो. बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी जरूरत नहीं है, सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है. ओके फाइज, लाइक लवली टू हियर, एंड मैं डेफिनेटली माइंडफुल रहूंगी और कि मैं पानी पीऊँ, एंड आई फील लाइक सबको रहना चाहिए. बिल्कुल. एंड एक चीज़ ये है कि फिटनेस में ना साइंस का बहुत बड़ा रोल है, एंड आई कैन फील दैट यू आर वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट साइंस एंड साइंटिफिक. आपकी बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही से इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं. आई फील लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिम के लोग हैं, वो गलत गाइड कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग देयर ओन बॉडी. बिल्कुल. तो उसका क्या रोल है साइंस का इन फिटनेस? देखिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इन डेप्थ नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हुएवर इज सुपरवाइजिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सो इन आवर केस जितने भी कोचेज़ हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितनी माएँ हैं, ठीक है, उनको भी ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्रॉस द बोर्ड हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि ख़वातीन पानी की कमी, देन मीट नहीं खाती हैं, राइट. उनको ये लगता है कि वो शायद वज़न गेन कर लेंगी मीट ज़्यादा खाने से, जो कि कम्प्लीटली गलत बात है. टेस्ट प्रेफरेंसेस भी हैं, टेस्ट नहीं अच्छा लगता. आपको मीट मटन पसंद नहीं है, चलो बीफ खा लो यार, चिकन खा लो, बट कोई ना कोई मीट तो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए ना, राइट. डेली बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन मैं मटन खाऊं और बाकी दिन, इस तरह नहीं करना है. रोज़ाना आपकी जो खुराक है उसके अंदर बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, राइट. अच्छा, जहाँ तक रह गई बात द साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, सो आर coaches and our trainers who are getting certifications from good organizations, recognized organizations, उनको ये basic knowledge मालूम है, राइट. जिन लोगों को नहीं मालूम, वो या तो सही पढ़ा नहीं है उन्होंने, या उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं हासिल की है, या उन्होंने अपनी रिसर्चेज नहीं की हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, आई शुड नो व्हाट इज़ गोइंग इन माई बॉडी, व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन अदर इंडिविजुअल्स बॉडी, राइट. सो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसमें डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की क्या मिकदार होनी चाहिए, कौन सी सोर्सेज होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम जब बात करें तो विटामिन डी, फिश ऑयल एंड मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है. Yes, very important. The science behind all of these activities you should know. But a common person, they don't need to know each and everything. The in-depth details, nobody needs to know about it. जो supervise कर रहा है उनको individual, जो train कर रहा है, जो health coach है, they should know the science behind it. And I believe that अभी जो latest जितनी certifications इस वक्त market में बढ़ती चली जा रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे gyms भी certifications करा रहे हैं. अच्छी बात है, as long as that particular individual is studying properly. अभी तक मैंने जितने लोगों को हायर किया है, या ड्यूरिंग दी हायरिंग प्रोसेस में जब ट्रेनर्स को बुलाता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मैं कुछ बेसिक सवालात उनसे पूछता हूँ. 90% ऑफ दोज इंडिविजुअल्स डोंट नो दोज आंसर्स, अनफॉर्चुनेटली. और ये वही वजह है कि जो शख्स एक MBA करके निकल रहा है या BBA करके किसी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, नॉट ऑफ कोर्स टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़, अगर आप उससे बिठा के पूछ लें, अगर कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है या फोकस्ड उसने डिग्री की हुई है, आप उससे पूछेंगे तो वो भी शायद सवालात के जवाबात सही नहीं दे सकेगा. तो ये एज अ नेशन शायद हम मेहनत नहीं करते हैं.
हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है टू लर्न मोर, टू नो मोर अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट? सो जब हम, ऑफ कोर्स मैं इंडिविजुअल की किसी की बात नहीं करूँगा, अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें तो जो मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर, या ये हमारी शायद इस रीजन के अंदर इशू है कि हमें कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलाती जाएं, चलता रहे जैसा चल रहा है। तो वो अप्रोच थोड़ी सी हमें बदलनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी लेटेस्ट रिसर्चेस के बारे में देखें। हम अब तो YouTube के ऊपर इतने पॉडकास्टर्स मौजूद हैं, आप किसी भी गोरे पॉडकास्टर को उठाएं, 2-3 को रख लें अपने पास, आप रोज़ाना उनकी एक वीडियो देखें, आप खुद स्टार्ट करें, आप एक अच्छी हेल्थ कोच बन जाएंगी, क्योंकि इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? सो जितने हमारे नए जो ट्रेनर्स और कोचेज़ इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ के लिए सपोर्ट करता हूँ कि यार पढ़ो, रीड बुक्स, वॉच पॉडकास्ट्स, ठीक है? इफ़ यू हैव नॉट रेड अ बुक इन द लास्ट 3 months, और इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड 2 or 3 podcasts in the last 3 months, then I don't know what you're doing, guys. You need to do something else then. ये काम फिर आपके लिए नहीं है, फिर आप कुछ और करें, राइट? अगर आप इस काम में आए हैं तो उसको शौक के साथ करें। आपसे मैं जब सवाल, या आपसे कोई एक सीनियर सवाल करे हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, तो आपको जवाब आना चाहिए अगर आप सर्टिफाइड है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीखो, ठीक है? गो बैक, लर्न एंड कम बैक अगेन। ये आपने डिसाइड करना है कि आप एक 5,000 रुपए के ट्रेनर हैं, 5,000 रुपए वाले ट्रेनर हैं, या आप 1 लाख रुपए वाले ट्रेनर हैं, राइट? इसी मार्केट में मौजूद है ना, 1 लाख रुपए वाला ट्रेनर भी मौजूद है, 5,000 रुपए वाला भी मौजूद है। आपने किधर अपने आप को खड़ा करना है, ये अब आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, राइट? सो दैट्स सिंपली सेड। या ओके, फिटनेस की तो हमने बहुत सारी बात की ना। अब पाकिस्तान में वी कैन सी के बहुत सारे, अपनी बॉडी के बारे में तो हम लोगों को पहली बात पता ही नहीं होता। अब अगर ये बोले भी ना कि नो योर बॉडी, बहुत सारी चीज़ें टाबू हो जाती हैं उस पर कि क्या बॉडी के बारे में पता करें, ये वो। तो अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स बहुत सारे हैं, डाइट अच्छी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से वी कैन सी के डायबिटीज़ इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक हेयर। हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ हो रहा है, इंसुलिन आपने बताया रेजिस्टेंस हो जाती है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर एंड हाउ कैन वी मैनेज इट थ्रू एक्सरसाइज इन जिम्स? वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो लास्ट ईयर की अपडेटेड नंबर है, उसके मुताबिक 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और ये रजिस्टर्ड नंबर है। अब वो सोचें कि गांव देहात में जो लोग रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, या वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक नंबर वो भी मौजूद है अपनी जगह पे। सो इफ़ यू टेक 250 मिलियन एंड यू टेक द 35% आउट ऑफ इट, तो नंबर देखें कि कितना बड़ा है, राइट? इस नंबर को आप देखें कि हमारी ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में जो प्रोडक्टिविटी का या एफिशिएंसी का नंबर होगा, वो कितना नीचे जा रहा होगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं? एक घर के अंदर जो ब्रेड अर्नर है, अगर उसको डायबिटीज़ हो जाए, या उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, या उसको कोई और बीमारी हो, उस एक बंदे की वजह से पूरा घर इफ़ेक्टेड होता है। तो आप सोचें, जब 35% लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो फिर नेशन के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होगा, राइट? इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। हमारे नेशन, एज अ नेशन, जो हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, उसमें हमारी हेल्थ एंड फिटनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट ओनली एनी अदर पॉलिटिक्स और व्हाटएवर। आई बिलीव दैट हेल्थ एंड फिटनेस प्लेज अ पिवटल रोल in vital role in managing the overall productivity of the nation. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब ये हो क्यों रहा है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। सो पहली तो हम एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आउट कर दें कि टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, राइट? हमने बड़े बुजुर्गों ने सुना था, जी वो डायबिटीज़ हो गई है नानी को, अब तो वो दीमक की तरह उनको खा जाएगी, अब क्या ट्रीट नहीं हो सकता। ये सब बकवास की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल पे जाएं, लिखें डॉक्टर जेसन फंग या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल, सिर्फ इतना लिखें, और आपको कितना लिटरेचर, कितनी वीडियोस मिल जाएंगी कि उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है कि किस तरीके से आपने करना है। इसमें करना सिर्फ 2 काम है, खुराक कंट्रोल करनी है और वर्कआउट करना है। बेसिकली जब आपको डायबिटीज़ होती है तो होता क्या है, आप अभी टाइप 1 की नहीं मैं बात कर रहा, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं टाइप 1 होता क्या है वो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो होता ये है कि लेट्स से कि आपने खुराक की मिकदार की जो ज़रूरत है दिन में आपको, लेट्स से रोटी की मिसाल ले लेते हैं। जो रोटी होती है वो आप खाते हैं, उससे आपके मसल्स नहीं बनते,
उससे आपकी एनर्जी बनती है, वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर एज एनर्जी यूटिलाइज होता है, राइट। आपने 24 घंटे में आपकी जो ज़रूरत थी, 20 साल की उम्र है अभी आपकी, और आपकी ज़रूरत है लेट्स से कि 4 रोटी की, ठीक है, आप खा रहे हैं 5 रोटियां। अभी मैं प्रोटीन को नहीं ले रहा, बाकी किसी चीज़ को नहीं कंसिडर कर रहा। अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपकी 4 रोटी की है, तो वो जो एक एडिशनल रोटी है उसका बॉडी क्या करेगी, कंजर्व उसको स्टोर करेगी, राइट। 4 रोटियों की एनर्जी यूटिलाइज हो गई, वो एक रोटी की जो एनर्जी थी वो बॉडी ने कहा अच्छा यार ये अभी ज़्यादती है मेरे पास, इसको जब मेरे पास खुराक नहीं होगी या मुझे जब ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा तब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, तो इसको लेट्स स्टोर इट एंड इट स्टोर्स इनसाइड योर बॉडी एज फैट, राइट। अच्छा, ये डे 1 पे था। अब डे 2 पे भी ऐसे ही हुआ, एक रोटी एडिशनल हो गई, अब 2 रोटी की एनर्जी हो गई। तीसरे दिन 3 रोटी की एनर्जी हुई। टाइम गुजरा, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, अब आपकी उम्र हो गई 30 साल, और आप 30 साल की उम्र तक यही कर रहे थे। तो 10 साल की इस पीरियड के अंदर जो आपने एक एडिशनल रोटी खाई थी वो जमा होते होते आपकी बॉडी फैट में तब्दील हो रही है। अब इस पॉइंट पे आके ये हुआ कि इतना फैट बॉडी में स्टोर हो गया है कि, और मसल्स तो है नहीं क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो खुराक जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है एज एनर्जी, क्योंकि मसल्स को रिक्वायरमेंट जितनी है वो उतना इस्तेमाल कर लिया, जो एडिशनल है वो उसने फैट में स्टोर कर लिया। यहाँ पे आके आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाने लग जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पुश करने होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स पुश हो नहीं रहे होते क्योंकि जगह नहीं है। तब जाके आपको डायबिटीज़ हो जाती है और फिर डॉक्टर जो है वो आपको अद्वियात देते हैं। सो होता क्या है इस स्टेज के ऊपर, एक मिसाल ले लीजिए एक वाटर टैंक की। वाटर टैंक में 30 साल की उम्र के ऊपर आपका वाटर फ्लो हो रहा है, वो जो आपने रोटियां खाई थी इतनी ज़्यादा या आपने चावल खाए थे तो अब वो फैट की सूरत में तब्दील हो गए, अब वो ओवरफ्लो हो रहा है बॉडी से, क्योंकि जो इनलेट है वहाँ से भी आपने रोटी कम तो खाना शुरू नहीं की, रोटी आप 5 ही खा रहे हैं, ज़रूरत 4 की थी, वो 5 बढ़ते बढ़ते इतने सालों में इतनी हो गई और अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे। तो आप इधर से खुराक को रोक भी नहीं रहे और वहाँ से ओवरफ्लो को भी नहीं कंट्रोल कर रहे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ये है कि आपने इनलेट से कंट्रोल करना है खाने को, और जो आउटलेट ओवरफ्लो हो रहा है उसको आपने यूटिलाइज करना है। वो कैसे होगा? जो आउटलेट को यूटिलाइज करना है वो होगा थ्रू एक्टिविटी, यानी एक्सर्शन, मूवमेंट, ताकि आपकी वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज हो। और जो इनलेट है वो है आपकी खुराक, यानी आप जो खुराक है उसमें रोटी चावल आलू को कंट्रोल करें और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाएं। दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन टू टाइप 2 डायबिटीज, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। और अगर जो रिजल्ट लोगों को आ भी रहे हैं, लेट्स से GLP-1, मुंजारो, वो क्या नाम है उसका, GLP-1 जो हम अभी बात कर रहे थे, ओजेम्पिक, इनको इस्तेमाल करने से जो लोगों का बॉडी वेट रिड्यूस होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो कार्ब्स रुक जाते हैं ना बॉडी में जाना। आप समझ रहे? तो जो खुराक थी वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, जब बॉडी में खुराक कम जाने लगी तो यूटिलाइजेशन बढ़ गई। दैट इज़ हाउ यू ब्रिंग डाउन योर बॉडी वेट। सो इस वजह से जितने लोग डायबिटीज़ वाले हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वो दवाइयों की तरफ जाएं, ठीक है, जो भी अभी चल रहा है वो चलाते रहें। अब आप ज़रा थोड़ी सी गूगल पे रिसर्च करें, आप देखें डॉक्टर वसीम को सर्च करें, देखें वो डायबिटीज़ के बारे में क्या बताते हैं, मेरी वीडियोस देखें डायबिटीज़ के बारे में क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर जेसन फंग की वीडियोस हैं वो देखें। इन लोगों को आप सिर्फ डॉक्टर जेसन फंग लिखें, आपके पास 10,000 वीडियोस आ जाएंगी कैसे आपने कंट्रोल करना है अपने डायबिटीज़ को, रिवर्सल कैसे करना है। सो इट्स वेरी ईजी, 90 days you control your diet, you do your workouts and you will be done for life. That's amazing, and बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है डायबिटीज हो गया ट्रीट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि कभी हमने कोशिश ही नहीं की समझने की, कभी हमने पूछने की कोशिश ही नहीं की कि जो डायबिटीज होती है किस वजह से होती है, बॉडी में रिएक्शन क्या हो रहा है, साइंस क्या हो रहा है। अगर आप वो साइंस समझ जाएं, बेसिक समझ जाएं, तो उसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। फिटनेस, वर्कआउट, जिम, इस तरीके के वर्ड्स बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो अपेरेंटली टू देम इट्स लाइक अ लग्जरी थिंग कि भाई आप जिम, किसी को अगर बोलो ना कि भाई हम जिम जा रहे हैं, इट्स लाइक लग्जरी है, बहुत पास टाइम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको एक नेसेसिटी नहीं लगती। अब बहुत सारी हमारी डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन भी है दैट इज़ अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर रिसोर्स्ड है, तो उस तक हम लोग ये बेसिक नेसेसिटी कैसे पहुंचा सकते हैं? डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, बट ये अब एक होता है ना मामला ख़राब हो गए, अब फिजिकल थेरेपी लेने का टाइम आ गया है, तो वो प्रिवेंटिव कैसे कर सकते? सो देखें, लग्जरी तो उस सूरत हाल में ना कि आपके जिम की फीस 20,000 रुपये और आप 20,000 रुपये महीना पे करके जिम जा रहे हैं, उस
सूरत हाल में लग्जरी है, लेकिन आपके कितने ग्राउंड्स हैं इलाके के अंदर? आप करीब में किसी भी बाग में चले जाएं, वहाँ पे वॉक करें, पुशअप्स लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं, उठक बैठक करें 10-10, 15-15, 20-20 दफ़ा, हो गया आपका वर्कआउट। अब वहाँ तक जाएं तो किसने कहा है आप जिम जाके लग्जरियस जिम में जाके आप वर्कआउट करें? आप गार्डन में जाइए घर के करीब, वहाँ पे रोज़ाना आप आधा घंटा वॉक कीजिए तेज़ पेस पे, पुशअप्स लगाएं। 2 लगते हैं कोई बात नहीं, 2 लगाएं, आज 2 लगेंगे, कल 3 लगेंगे, परसों 5 लग जाएंगे। यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बच्चा पैदा होता है तो नहीं वो आर्नल्ड बन जाता ना, आर्नल्ड ने भी तो कहीं से स्टार्ट किया होगा। सो आपकी उम्र कुछ भी है या आप किसी भी जिंदगी के स्टेज के ऊपर हैं, आपने पहला कदम लेना है। वो पहला कदम आपके घर के, अपने घर के कमरे से भी शुरू हो सकता है। सो इट्स नो मोर अ लग्जरी फॉर एनीवन। व्हेन यू हैव यूट्यूब ऑन योर फोन, इट्स नो मोर अ लग्जरी, राइट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, जो जब तक आपको नहीं होगी आप कुछ भी नहीं ज़िंदगी में कर सकेंगे। सो इफ़ यू फील लाइक यार वाकई मेरी हेल्थ जो है उसको मैंने प्रायोरिटाइज करना है, राइट? मेरी ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी मेरी सेहत अच्छी होगी तो मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकूँगा, मेरी सेहत अच्छी होगी तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कमा सकूँगा, मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर अच्छे तरीके से कर सकूँगा। अगर मेरी सेहत ही नहीं अच्छी तो मैं कैसे? सो इट्स अबाउट रियलाइजिंग कि यार इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ज़िंदगी के अंदर। जिस एहतमाम के साथ हम वीकेंड्स के ऊपर अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट्स लेके जाते हैं, 10,000, 15,000, 8,000 का बिल तो बन ही जाता है आजकल ऑन एवरेज। बट आप जिम की 10,000 की फीस जो कि पूरे महीने की है वो देते हुए भी आपको परेशानी हो रही है, तो फिर मसला जो है ना वो जिम की फीस का या लग्जरी होने का नहीं है, मसला कहीं और है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट्स में देखें कि आज़म खान को उन्होंने अपनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की है। ही वॉज ओवरवेट, आई गेस ओबीस भी बोल सकते हैं आप। तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, इंतहा का नेगेटिव फीडबैक कि भाई ये इसको वेट तो कम करवाओ। हर कोई, नॉट इवन नॉर्मल आवाम नहीं, कोचेज़ हैं, आपके प्लेयर की इंडस्ट्री में भी लोग हैं। आज़म खान को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म मिल रहा था, बट ही हैज़ ट्रांसफॉर्म नाउ। तो मुझे ये चीज़ होती है कि आपको एक नेगेटिव जो एक एटीट्यूड है लोगों का टुवर्ड्स अदर पीपल, वो किस तरीके से हमें चेंज करना चाहिए। बिकॉज मैंने ये चीज़ सुनी है कि जब आप जिम में जाते हैं ना, जिम ब्रोज आपके या जिम सिस्टर्स आप बोलो, दे आर वेरी पॉजिटिव कि आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, बट बाकी लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं है लोगों की तरफ? सो ये दो बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें। अगर मैं आज़म या जो एक एथलीट की बात कर रहे हैं, पहले हम उसको लेके चलते हैं, फिर मैं आपकी दूसरी बात। अगर आप एक एथलीट है ना, तो आपको डूब मरना चाहिए कि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं आपकी तो मतलब, अगर एक क्रिकेटर आया है नेशनल लेवल के ऊपर और अगर वो भाग नहीं पा रहा है तो मतलब इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? सो एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बहुत मुख्तलिफ है। एथलीट को तो तैयार रहना चाहिए। दुनिया में बाकी लोग नहीं ट्रेन कर रहे हैं क्या? मतलब मुझे मिसालें देते हैं विराट कोहली की या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की, तो यार जब वो कर सकते हैं तो आपको क्या मसला है? और आप तो हैं भी अच्छे बैकग्राउंड से, आपको तो किसी पैसे की भी कमी नहीं है कि आपको पकौड़े खा के, और आपको पता है ये बात कि हमारी पाकिस्तानी हॉकी टीम थी प्रॉबेबली जिसने ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड है कि हम पकौड़े खा के ट्रेनिंग करते हैं। है सर ऐसा? तो जब इस तरीके से सिचुएशन होगी तो आप कैसे आगे मुकाबला कर सकते? तो ऐसे इंडिविजुअल्स की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, बात आ गई मेरी आपकी, आम आदमी की, जिसको कोई नहीं जानता दुनिया के अंदर। अगर वो अपने साथ बैठे हुए इंसान को बॉडी शेम कर रहा है, या अगर उसकी हाइट पे कोई सवाल कर रहा है, या उसके चेहरे पे हो कोई, तो भाई वो वज़न हो या आपका चेहरा हो या आपका रंग हो, हर बंदे की एक इज्जत नफ्स है। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान का इस तरीके से मजाक उड़ाएं। आपके अंदर भी तो 10 कमियां होंगी। आप कोई मतलब क्या है, शाहरुख खान है क्या, ब्रैड पिट हैं आप, राइट? सो ये तो बड़ा फंडामेंटल लेवल के, ये इसी तरीके से है कि रोड क्रॉस करते हुए या गाड़ी चलाते हुए आपने रॉन्ग वे नहीं आना है। आपने लॉ की पासदारी करनी है, रूल्स की, राइट? इसी तरीके से ये एक बेसिक लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल की जो कहते हैं ना शऊरी सतह है सबसे मिनिमम, कि आप एक दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स को नहीं मजरूह करें, राइट? वो जैसा दिखता है, हाँ आप बहुत कंसर्न है उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि उनकी सेहत जो है वो सही नहीं तरफ जा रही, तो आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं कि यार यू आर आई गेस ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, मे बी आई कैन हेल्प यू
in it, guide you with it. So let's go to the gym workout together. Let's go for a walk together. Why not? Yeah. अगर आप गलत कामों के लिए दोस्ती यारी निभा सकते हैं तो आप अच्छे कामों के लिए दोस्ती यारी क्यों नहीं निभा सकते? बिल्कुल। सिगरेट पीने के लिए तो आपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, सुट्टा ब्रेक. एक्सरसाइज के लिए भी भाई ले जाओ, राइट? सो ये इंसान की अपनी समझ है कि वो कितना इंपॉर्टेंट समझता है इस हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी को. ओके फाइज, आई एम गोइंग टू डू अ मिथ बस्टर सेगमेंट विद यू. इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी एंड यू आर गोइंग टू गिव मी अ वन लाइनर आंसर अबाउट इट कि ये मिथ है या ये नहीं है या फैक्ट है. ओके, सो फर्स्ट, लिफ्टिंग हेवी मेक्स यू बल्की. Myth. इट्स अ मिथ? Yeah. ओके, व्हाई? So वन लाइनर. I'll tell you. Yeah. So quickly. So you're gaining weight, gaining muscle, or reducing weight, reducing muscle depends only on your food, on your nutrition, daily nutrition. कोई दुनिया की एक्सरसाइज या एक्टिविटी आपका वजन बढ़ा या कम नहीं सकती जब तक आपकी खुराक डेफिसिट या सरप्लस में ना हो. सिंपल. ओके, यू नीड सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल. मिथ. Yeah. सो लाइक हैवी वर्क ही करें वही सही है. उसके साथ डाइट का ख्याल रखें. प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए और फैट का अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए एंड दैट इज ऑल यू नीड. इफ यू कैन. होता क्या है सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स मीन्स सप्लीमेंटेशन एज एन एडिशनल थिंग, राइट? सो इफ फ्रॉम द होल फूड्स यानी कि रोटी, चावल, आलू, मीट, अंडे, इसके ज़रिए अगर आपकी खुराक में जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, कार्ब्स की, फैट्स की, वो पूरी नहीं हो रही तो फिर आप ऑन टॉप ऑफ इट सप्लीमेंट रखते हैं. सप्लीमेंट कभी भी नीचे नहीं आएगा. नीचे सबसे हमारा बेस लाइन के ऊपर नेचुरल फूड आइटम्स होंगे एंड देन आपके ऊपर स्लीप होगी, हाइड्रेशन होगी एंड देन सप्लीमेंट्स होंगे. अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो बेस के ऊपर आपके फूड्स हैं, देन आपका हाइड्रेशन है, देन आपकी स्लीप है, देन आपकी सप्लीमेंट्स आ रहे होंगे. बिल्कुल. ओके, यू डोंट हैव टू वर्क आउट एवरी डे. Yes, that's true. You That's don't have true? to. You have to work minimum only 3 hours in 1 week. Really? Yeah, that's it. So Okay. if you can spend 3 days in a week in a gym, that's more than enough for you to manage and maintain yourself. That's nice. Okay, if And you it's are all research based. I'm not talking ये हवा की बात नहीं है, research paper है इस पे. all right. Okay, next one is if you are not sore, you didn't work hard enough. यार ये थोड़ा सा जो है ना मिक्स एंड मैच है. उसकी वजह ये है कि राइट अवे आपको सोरनेस नहीं होती. देयर इज वन थिंग नोन एज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS. व्हाट हैपेंस इज कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो नेक्स्ट डे मे बी आपको सोरनेस ना हो बट आफ्टर 72 आवर्स आपको सोरनेस होती है. ये भी रिसर्च पेपर मौजूद है, उसको पढ़ लें. राइट अवे अगर नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है बट इट्स गुड टू फील सोर. व्हाई? इट मीन्स दैट यू हैव पुश्ड योरसेल्फ, यू वर इंटेंस इनफ. Okay. Cardio kills your gains. No, it's no a myth? no way. Yeah. Okay. Spot reduction is real and you can burn fat from specific areas. If you are using certain compounds, then only it is possible. But otherwise, if you are not using anything, then it is not possible. Spot reduction is not possible. It's a myth. Yeah. Okay. उसके लिए I guess लोगों को surgeries and injections वो की तरफ सर्जरीज भी जाना करवाते हैं, चाहते हैं. इंजेक्शन करवाते हैं, बहुत सारे और मामला आते हैं जिसके जरिए वो फिर स्पॉट रिडक्शन करते Okay. हैं. Okay. Another one. Cheat meals ruin progress. नो, एक्चुअली पहली चीज़ तो ये कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल डाइट होनी चाहिए कि आपको चीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े. एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज सपोर्ट एंड टेल पीपल टू डू. बिकॉज अगर आपको पता है कि आपने निहारी खानी है, फॉर इंस्टेंस आपको निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है या कोरमा पसंद है, सो कोई भी ऐसा आइटम है, मेरे मेंबर्स जितने भी हैं जो ट्रेनीज़ हैं, हमने उनके लिए इसी तरीके से फ्लेक्सिबल डाइट बनाई हुई है जिसके अंदर हम मैक्रोस को फोकस करते हैं. हम रेसिपीज़ उनके ऊपर ओपन छोड़ते हैं. हम हमेशा डाइट प्लान में लिखा होता है कि जी ये वेट है आपके मीट का, ये वेट है आपके वेजिटेबल्स का, ये वेट है आपके फैट्स का. इसको, इस मिकदार को आपने फॉलो करना है. रेसिपी दुनिया जान की जो आपका दिल करता है आप बना लें. बिल्कुल. Okay. Next is women should train differently from men. Women should, I don't think this is a fact because exercise again वही बात आ जाती है कि for a human being, for a person who has muscles, if you are a woman and you have muscles, you will train the same way as a man does. The only difference is that of course men have more test levels so they can push themselves more. Women might not be able to push themselves to that extent and you don't need to push yourself to that extent. Keep it very moderate. आपकी अपनी intensity level और अपने threshold के मुताबिक आप workout करें and make sure that your diet is on point. Okay. That's great. I mean, loved it क्योंकि ये बहुत सारे सवाल हम लोग के दिमाग में आते हैं. Even mine and I guess बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनके भी. All right. Okay. Next, I'm going to give you some diets. Some name of diets जो बहुत popular diets हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स एंड फिटनेस की आप दुनिया में जाएं तो वो बहुत प्रमोट होती हैं. एंड यू आर गोइंग टू गिव मी वन प्रो एंड वन कॉन फॉर द डाइट. सो फर्स्ट वन इज कीटो डाइट.
Okay, so Pro is the best diet in terms of if you want to reduce weight, stay healthy, nootropic point of view से if you want to stay in the game, best one. Okay. प्रॉब्लम सिर्फ इसका ये कि सस्टेनेबिलिटी इशू है. जिस तरह के रीजन में हम रहते हैं, हमारी खुराक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अदर थिंग्स इन आवर फूड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू रिड्यूस बॉडी वेट, इट वर्क्स very fine. And one more thing, a lot of people have told me that if they go on keto, they might have hair fall. It has nothing to do with hair fall, and it is the best diet ever in the world. Okay. Okay, next, vegan diet. I'm not a very big supporter of vegan diet. Why? Because vegetables do not contain all of the essential amino acids your body requires. You might be able to find soy protein, but मसला वही आता है कि इसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोफाइल पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से यू स्टार्ट गेटिंग वीकर इनसाइड. दैट इज़ आई ऑलवेज सपोर्ट पीपल टू गो फॉर हाई प्रोटीन नॉट वीगन डाइट. Okay. Carnivore diet. Again, best diet actually. Yeah. Because it has enough protein, it has enough fats, less carbs for you to have a better life. All right. So there is nothing wrong in this. The only problem is that because it does not have a lot of carbohydrates, so a lot of people don't like it. But I love it. It's amazing diet. Yeah. Okay, paleo diet. Yeah, paleo and carnivore are more or less the same thing. Yeah. क्योंकि वो organic seas type. वही चीज़ है, एक ही बात है. Mediterranean. सही है, मेडिटेरियन भी कोई मसला नहीं है, उसमें प्रोटीन वगैरह सही है, ज़रा स्पाइसेस वगैरह का डिफरेंस है. आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट मेडिटेरेनियन बिकॉज बहुत पहले हमने सुना था, आज 10 साल पहले सुना था, अब तो मुझे याद भी नहीं है. बट आई गेस वीगन के अलावा सब सही है. सही. Vegetarians wouldn't be, a fan of hair. I know, but they need to understand कि यार अगर वो उनको प्रॉपर बॉडी फंक्शन चाहिए तो उनको अमीनो एसिड्स चाहिए ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो हाउ यू कैन एफिशिएंटली सर्वाइव. बिल्कुल. बट बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आपको ना नॉन हीम आयरन जो होता है, हीम आयरन आपको मीट से मिलता है, बट नॉन हीम आयरन आप रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स से. बट अगेन वो बात, आयरन इज इन इटसेल्फ एक पर्टिकुलर थिंग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देन इट मेक्स सेंस, बट व्हेन इट कम्स टू अमीनो एसिड, द रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स, देन यू नीड टू गो फॉर द फुल प्रोफाइल. वो आपको वेजिटेबल से नहीं मिल सकता. ओके फाइज, हमने बहुत सारी डाइट्स के बारे में बात की, फिटनेस कल्चर के बारे में बात की. वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस? So pre-pandemic and post-pandemic is, I guess, the point which we need to see कि यार क्या हुआ. So before pandemic अगर मैं बात करूँ तो लोगों में बहुत कम रुझान था. After pandemic I've observed that people are much more aware. बिकॉज़ जब पेंडेमिक का सिलसिला चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि ब्लड टेस्ट भी एक चीज़ होती है कराना, राइट. उसके ज़रिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चला. उसकी वजह से लोगों को फिर ये भी पता चला कि एक्टिविटी करने के क्या क्या फ़वाइद हैं. सो आफ्टर पेंडेमिक आई हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल कमिंग इनटू द जिम्स. एंड नाउ आई सी दैट अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो मोर देन $350 बिलियन की ग्लोबल मार्केट ग्रोथ नज़र आ रही है अगले 5-6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर. और मुझे लगता है कि उसका डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी मार्केट में भी होगा. आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे आजकल हेल्थ एंड फिटनेस के नए ब्रांड्स भी मार्केट में आ रहे हैं. एक्टिववेयर ब्रांड्स बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से आपको मैग्नीशियम की इतनी सारी जो टाइप्स हैं वो 3 साल पहले नहीं मिलती थी. आज आपको ग्लिसनेट भी मिल रहा है, एल-थ्रियोनेट भी मिल रहा है, ऑक्साइड भी मिल रहा है. सिमिलरली विटामिन डी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी. अब आपको विटामिन डी के इतने सारे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं. तो ये जो ग्रोथ आपको नज़र आ रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ओवर ये न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आवर हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग. आई बिलीव कि कहीं ना कहीं 8 से 10-12% का केगर तो है ही, 12% तक की है इस इंडस्ट्री की पाकिस्तान में. That's significant for a country जो of course because हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है. आप देखें अभी भी अगर हम कराची की बात करें तो आपको मोर और लेस हर इलाके में 4 से 5 जिम्स 1 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर 6 जिम्स नज़र आ रहे हैं. और वो तमाम जिम्स भरे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि कोई जिम जो है ना वो बहुत ही अंडर कैपेसिटी काम कर रहा है. इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन का इतनी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी हमें और जिम्स की ज़रूरत है, हमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है. सो लॉन्ग वे टू गो, बट आई बिलीव दैट वी आर ऑन द राइट path. A lot of individuals are coming up with the right approach for the health and fitness, and I feel like that it's gonna be better with every passing day.
Great, thank you Thank so you so much. I much. mean, I have learned so much from you, and I guess जो भी आपसे सुनेगा, they are going to learn a lot from you as well. Inshallah, that is the And- purpose जी, inshallah Yeah, जितना and they ज़्यादा can लोगों को- contact you, right? And your Definitely, gym as well yeah, for sure, anything. anytime. Okay, thank you so much, Faiz, for all your insights. So this was it for episode 7 of Behind the Games. हमें आज ये सीखने को मिला कि फिटनेस सिर्फ वर्कआउट का नाम नहीं होता, इट्स अ होल लाइफस्टाइल दैट चेंजेस यू मेंटली एंड फिजिकली बोथ. आई होप you learned a lot from Faiz Gulzar today. This was it for Behind the Games. Thank you so much for watching.